राजा सूर्य प्रताप अपनी बहादुरी के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे और हां, अपनी जिज्ञासा के लिए भी। वो बहुत ही न्याय और समझदारी से राज करते थे और प्रजा उनसे बेहद प्यार करती थी। सूर्य प्रताप हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। रोमांच और रहस्य की कहानियां उन्हें बहुत लुभाती थीं। एक दिन एक अनुभवी यात्री महल के दरवाजे पर आया। यात्री ने एक गुप्त महल के बारे में बताया जो घने जंगल में छिपा हुआ था। कहा जाता था कि यह महल प्राचीन जादू से सुरक्षित है और लोग कहते थे कि इसके अंदर एक बड़ा खजाना छुपा है। राजा सूर्य प्रताप की उत्सुकता बढ़ी। गई। उन्होंने इस गुप्त महल को खोजने का फैसला किया, लेकिन लालच से नहीं बल्कि ज्ञान की प्यास से। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों और योद्धाओं का एक छोटा सा दल इकट्ठा किया और वो अनजान रास्तों पर निकल पड़े। ये सफर बहुत ही खतरनाक था। जंगल घना और डरावना था, लेकिन राजा का हौसला कभी नहीं डिगा। वो उस यात्री की कहानी के पीछे का सच जानने के लिए दृढ़ थे। यात्री एक अरसे तक सफर करते रहे। जंगल और घना होता गया और हवा में अजीब से फूलों और गीली मिट्टी की गंध भर गई। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और अनदेखे पंछियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। आखिरकार उन्हें एक भव्य महल के खंडहर दिखाई दिए। यह बेलों और लताओं से ढका हुआ था और महल की दीवारें टूट रही थीं। फिर भी इसका पुराना वैभव अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, मानो सदियों से खामोश पड़े ये पत्थर कोई राज की फुसफुसाहट कर रहे हों। जैसे ही राजा मुख्य द्वार के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। यह आकर्षक भी थी और बेचैन करने वाली भी। उन्हें पता था कि वो किसी असाधारण चीज से रूबरू हुए हैं। इसके अंदर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा सूर्य प्रताप ने एक गहरी सांस ली और चरमराते हुए दरवाजों को धक्का दिया। सदियों की नींद के बाद जैसे जागृत होने पर कब्जे विरोध में कराह उठे। राजा और उनके साथी अंदर चले गए। जो भी सामने होगा उसका सामना करने के लिए तैयार। दाना सिंह। आखिर में यात्रियों को एहसास हुआ कि असली खजाना सोने से भरा कोई संदूक नहीं था, बल्कि वो रिश्ते थे जो उन्होंने रास्ते में बनाए थे। उन्होंने जाना कि दोस्ती और साहस ही असली रत्न है, किसी भी धन से ज्यादा कीमती। कभी-कभी हम जिसे ढूंढते हैं वो कोई चीज नहीं, बल्कि अपनेपन और उद्देश्य की भावना होती है। उस सफर पर विचार करते हुए बुद्धिमान राजा ने अपनी प्रजा के साथ अपनी सीख साझा की। उन्होंने कहा, एक राज्य की असली दौलत उसके खजाने में नहीं, बल्कि उसके लोगों के दिलों और दिमाग में होती है। समृद्धि एकता, करुणा और समझ से आती है। उनके शब्द लोगों के दिलों में उतर गए और सबको याद दिलाया कि सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर और समाज की सामूहिक भावना से आती है।